अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू एकी कोचिंग सेंटर। अच्छा, हमने 17.2 के लास्ट वीडियो में दो पार्ट कर लिए थे। अब हम चलते हैं पार्ट नंबर 3 की तरफ। अच्छा, पार्ट जो 3 है उसके बाद हमारे जो है वो 10 सवाल हैं, तो ज़्यादा मुश्किल नहीं है पर थोड़े बहुत लेंथी है, तो आप देख लें किस तरह से होंगे। सबसे पहले हमें क्वेश्चन दिया हुआ है कि इफ u इक्वल है 1 2 3 4 5 और 10 तक, हमें 3 सेट्स दिए हुए हैं। एक u मतलब यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। यूनिवर्सल सेट ऐसा सेट होता है जिसमें तमाम सेट्स के मेंबर्स या एलिमेंट्स पाए जाते हैं। मतलब हमारे पास अगर 2 या 3 सेट्स दिए हुए हैं तो यूनिवर्सल सेट जो होगा उसमें इनके तमाम जो है वो मेंबर्स पाए जाएंगे, तब हम कहेंगे कि वो यूनिवर्सल सेट है। जिस तरह से हमारे पास ये 1 से लेकर 10 तक है और a जो है 1 से लेकर 5 तक, यानी कि 1 से लेकर 5 तक तमाम मेंबर्स u में आ रहे हैं, और b जो है 1 3 5 7 9 यानी कि b के भी तमाम मेंबर्स जो है वो u में आते हैं, इसलिए u जो है वो यूनिवर्सल सेट है। तो यूनिवर्सल सेट और यूनियन में कभी कंफ्यूज नहीं होगा, क्योंकि यूनिवर्सल सेट जो है वो एक सेट होता है और यूनियन जो है वो दो नंबर्स के दरमियान में है, यानी लिखा हुआ होगा a यूनियन b निकालो या a यूनियन b यूनियन c, इस तरह से लिखा होगा। ठीक है, तो इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना। क्वेश्चन नंबर 1 हमें बोला हुआ है कि u इक्वल है 1 से 10 तक, a इक्वल है 1 2 3 4 5 और b इक्वल है 1 3 5 7 9। इसके टोटल 10 पार्ट है। तो पहला पार्ट में हमें कहा गया है कि a कॉम्प्लीमेंट निकालो। अब हमने कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज के ऊपर कॉम्प्लीमेंट हो, अगर किसी भी चीज के ऊपर, तो उसको आपने u में से माइनस करना है। अगर z पे कॉम्प्लीमेंट है तो आपने u माइनस z में से u नहीं माइनस कर देना, हमेशा यूनिवर्सल सेट जो है वो पहले आता है, तो हमने u में से z को माइनस कर देना है। अगर हमारे पास x पे कॉम्प्लीमेंट हो तो हमने u माइनस x लिख देना। इस तरह हमारे पास a पे कॉम्प्लीमेंट है तो u माइनस a, b पे कॉम्प्लीमेंट है तो u माइनस b। तो आप b कॉम्प्लीमेंट को u भी लिख सकते हो, u माइनस b, लेकिन मैं b कॉम्प्लीमेंट ही लिखूंगा। आप यूं लिख दो या यूं लिख दो, तो दोनों में से एक लिखना है, ये नहीं कि आपने दोनों लिख दिए, या u माइनस b लिखो या b कॉम्प्लीमेंट लिखो। तो क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में हमने a कॉम्प्लीमेंट निकाला, यानी मैं u में से a को माइनस करना है। तो u का सबसे पहले मैं सेट लिखूंगा यूनिवर्सल सेट का। ठीक है, यूनिवर्सल सेट है मेरे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, उसके बाद मैंने साइन डालना है माइनस का। उसके बाद मैंने सेट लिखना है, यहाँ जगह नहीं है तो मैं नीचे लिख रहा हूँ। दूसरा सेट है मेरे पास a का, a मतलब 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। अब हम क्या करेंगे, जो दोनों में कॉमन है वो काट देंगे और जाहिर सी बात है यूनिवर्सल सेट के जो मेंबर्स बचेंगे वो हम लोग लिख देंगे। तो मेरे पास 1 यहाँ पे कॉमन है, 1 मैंने काट दिया। उसके बाद 2 भी कट जाएगा, 3 भी कट जाएगा, 4 भी और 5 भी। तो जितने मेंबर्स बचे मेरे पास 6 7 8 9 10 वो मैं यहाँ लिख दूंगा। तो मेरा क्या निकल गया, a कॉम्प्लीमेंट क्या निकला, 6 7 8 9 और 10। ठीक है। अच्छा, इसी तरह बिल्कुल सेम जो हम b कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, तो ये जो a कॉम्प्लीमेंट और b कॉम्प्लीमेंट जो हमारे पास आएगा ना, हम ये मिटाएंगे नहीं। क्यों? क्योंकि जितने भी आगे सवाल है ना, हमें a कॉम्प्लीमेंट डेल्टा b कॉम्प्लीमेंट इस तरह निकालना होगा, तो हम बार बार a कॉम्प्लीमेंट नहीं निकालेंगे, हम यहाँ से आंसर देख के डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देंगे। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो b कॉम्प्लीमेंट है। तो b कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालेंगे, सबसे पहले यूनिवर्सल सेट u लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 माइनस सेट b जो है मेरे पास क्या है, 1 3 5 7 9 1 3 5 7 9। ठीक है, ये मेरे पास आ गया b, ये मेरे पास 9 है। तो हम लोगों ने क्या करना है कि जो कॉमन है हम लोग काट देंगे और जाहिर सी बात है यूनिवर्सल सेट के जो मेंबर्स बचेंगे वो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे। तो b कॉम्प्लीमेंट मेरे पास आ जाएगा, 1 कट गया, 3 भी कट जाएगा, 5 भी कट जाएगा, 7 और 9 भी मेरे पास कट जाएगा। तो जो बचेगा मैं यहाँ पे लिख दूंगा। 2 बचा मेरे पास, उसके बाद 4, उसके बाद 6, उसके बाद 8 और लास्ट में 10। तो a कॉम्प्लीमेंट भी आ गया मेरे पास और b कॉम्प्लीमेंट भी आ गया मेरे पास। तो अगले पार्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हमें कहा गया है कि a कॉम्प्लीमेंट यूनियन b कॉम्प्लीमेंट निकालो। तो मैंने यहाँ से जो है वो a कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू नहीं मिटाई, ताकि हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे पुट कर सकते हैं। तो आप लोगों ने जो है वो खुद निकालनी है और कॉपी में जब फेयर करेंगे तो आपने उसमें दोबारा निकालनी है और दोबारा जो है वो पुट करके लिखनी है। तो a कॉम्प्लीमेंट की मेरा वैल्यू है यहाँ पे 6 7 8 9 10। तो यहाँ मैं डायरेक्ट पुट कर दूंगा a कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू 6 7 8 9 और 10। ये मैंने किसी की वैल्यू पुट कर दी a कॉम्प्लीमेंट की 6 7 8 9 10। उसके बाद यूनियन, बीच में यूनियन का साइन है तो यूनियन आ जाएगा। अच्छा, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं यहाँ पे सेट b लिख देते हैं, b नहीं लिखना हमने, जो साइन है यूनियन आ जाएगा, क्योंकि हमने यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है कि a कॉम्प्लीमेंट यूनियन b कॉम्प्लीमेंट निकाल रहे हैं। तो a कॉम्प्लीमेंट का सेट लिखा, बीच में यूनियन डाला और अगला जो हम सेट लिख देंगे वो b कॉम्प्लीमेंट का। तो b कॉम्प्लीमेंट है मेरे पास 2 4 6 8 10, 2 4 6 8 और 10। तो हमने इसका सिंपल यूनियन निकालना है। तो यूनियन में हम लोग क्या करते हैं, अरेंज करके लिखते हैं। कौन से ऑर्डर में,
असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर यानी कि छोटे से बड़ा, यानी कि पहला नंबर दो हमारे पास ऑर्डर होता है ना, असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर। तो हमें अगर काउंटिंग कहा गया कि 1 से 10 तक असेंडिंग ऑर्डर में लिखो तो हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लिख देंगे। अगर डिसेंडिंग ऑर्डर में कहा यानी कि बड़े से छोटा तो हम लिखेंगे 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 इस तरह से। तो हम लोग असेंडिंग ऑर्डर में यानी कि छोटे से बड़ा अरेंज करके लिखते हैं, और कोई नंबर अगर रिपीट भी हो रहा हो तो उसको एक ही बार लिखेंगे। यानी कि अगर कोई ऐसा नंबर है जो यहाँ भी है और वहां भी है, रिपीट हो रहा है तो सिर्फ एक बार लिखेंगे। तो उसका यूनियन हमारे पास क्या आ जाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट मेरे पास आ जाएगा। सबसे पहले अरेंज करके लिखूंगा, सबसे छोटा नंबर 2, तो 2 सबसे पहले आएगा। 2 से छोटा 1 नहीं है हमारे पास, तो यहाँ पे लिख दिया मैंने सिर्फ 2। उसके बाद 3 है कहीं, 3 नहीं है। उसके बाद 4, उसके बाद 4 के बाद 5 है कहीं, 5 भी नहीं है कहीं। उसके बाद 6, अच्छा 6 यहाँ भी रिपीट हो रहा है, यहाँ भी रिपीट हो रहा है, तो मैं 2 बार नहीं सिर्फ एक बार लिखना है। 6 के बाद मेरे पास 7, उसके बाद 8, उसके बाद 9 और 10। 8 भी रिपीट हो रहा है, 8 भी एक बार आ जाएगा, 9 और 10। तो ये मेरे पास क्या आ गया, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। मैंने क्या कर दिया, अरेंज कर लिख दिया। कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू मैंने यहाँ से पुट की। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें कहा गया है कि ए कॉम्प्लीमेंट, अच्छा कॉम्प्लीमेंट है ये कॉमन ही समझना आप लोग, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। पहले हमें कहा था कि यूनियन निकालो, अब कहा इंटरसेक्शन निकालो। तो यूनियन और इंटरसेक्शन में मेजर डिफरेंस हमारे पास क्या है कि यूनियन में हम अरेंज करके लिखते हैं, और इंटरसेक्शन में हम लोग जो दोनों सेट्स में जो कॉमन होता है वो लिखते हैं। यानी कि अगर यहाँ पे 6 कॉमन है, यहाँ पे 6 कॉमन है तो मैं 6 लिख दूंगा। 8 कॉमन है, 8 कॉमन है तो मैं 8 लिख दूंगा। अच्छा मेरे पास जो है वो ए कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू मेरे पास यहाँ पहले से मौजूद है, तो मैं यहाँ पुट कर दूंगा 6 7 8 9 और 10। ये मेरे पास ए कॉम्प्लीमेंट है। बीच में साइन डालूंगा इंटरसेक्शन का, अभी यूनियन नहीं डालना क्योंकि हमें इंटरसेक्शन निकालना है। तो इंटरसेक्शन की वैल्यू आ गई, और उसके बाद आ गया 2 4 6 8 10, 2 4 6 8 और 10। तो मेरे को जो जो दोनों में सेम है वो मैं यहाँ पे सिर्फ सिंपल यहाँ पे सेट बना के लिख दूंगा। ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल है। अच्छा मेरे पास कॉमन क्या है, यहाँ पे 2 दोनों में आ रहा है, नहीं आ रहा। उसके बाद 4 यहाँ दोनों में आ रहा है, नहीं। उसके बाद 6 यहाँ भी कॉमन है, यहाँ भी कॉमन है, तो सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा 6। उसके बाद 6 के बाद 8 वहां पे भी आ रहा है, 8 यहाँ पे भी आ रहा है, तो मैं क्या लिख दूंगा 8। उसके बाद 10 यहाँ पे भी आ रहा है और 10 वहां पे भी है, तो मेरे पास सेट बन जाएगा 6 8 और 10 का। तो मेरे पास ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट का आंसर क्या आ गया 6 8 और 10। तो क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया कि ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट निकालो। तो सबसे पहले हम निकालेंगे ए यूनियन बी, उसको यू में से माइनस कर देंगे। तो ए यूनियन बी निकालने का हमारे पास ये तरीका क्या है कि सबसे पहले सेट ए की वैल्यू लिखो, क्योंकि सबसे पहले हमने ब्रैकेट सॉल्व करनी होती है, ठीक है। जब तक हम ब्रैकेट सॉल्व नहीं करेंगे हम ब्रैकेट के बाहर काम नहीं कर सकते। सबसे पहले मैं ए यूनियन बी निकालूंगा तो उसका कॉम्प्लीमेंट निकालूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले सेट ए मेरे पास क्या है 1 2 3 4 5, बीच में यूनियन, और सेट बी का सबसे पहले मैं जो है वो कॉम्प्लीमेंट यहाँ से हटा दूंगा फिर, क्योंकि मुझे ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट निकालना है। क्वेश्चन तो हमें दिया हुआ है ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट निकालो, ठीक है। तो मैं ए यूनियन बी पहले निकालूंगा, उसके बाद जब कॉम्प्लीमेंट निकाल रहा होगा तब मैं कॉम्प्लीमेंट डालूंगा, ठीक है। तो ए सेट मेरे पास हो गया 1 2 3 4 5, यूनियन सेट बी है मेरे पास 1 3 5 7 और 9, ठीक है। उसके बाद यूनियन सिंपल हम निकाल लेंगे इसका, ए यूनियन बी क्या आ जाएगा इसका 1 के बाद 2 के बाद 3 4 5 तक तो चलेगा। 5 के बाद अगले बड़ा नंबर क्या 6 नहीं है, डायरेक्ट 7 है और 9 है। तो 1 2 3 4 5 7 9 ये मेरे पास क्या गया ए यूनियन बी। अब मुझे इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है, यानी कि उसको यू में से माइनस करना है। तो मैं यू माइनस ए यूनियन बी लिख दूं या ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट लिख दूं, बात एक ही है। तो मैं यहाँ लिख दूंगा ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। सबसे पहले जब कॉम्प्लीमेंट की बात मैंने आपको पहले बता चुका हूँ, जब भी कॉम्प्लीमेंट की बात आए सबसे पहले हम लिखेंगे यूनिवर्सल सेट, उसके बाद जो जिसमें से माइनस कर रहे हैं वो हम सेट लिखेंगे। यूनिवर्सल सेट मेरे पास क्या है 1 से लेकर 10 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। बीच में कैसा आएगा माइनस का, ठीक है। उसके बाद मेरे पास जो है वो ए यूनियन बी का आंसर आया 1 2 3 4 5 7 9, 1 2 3 4 5 7 और 9। तो जो मेरे पास कॉमन है वो काट दूंगा, और जाहिर सी बात है इस सेट में से जो बचेगा वो मैं लिख दूंगा। 1 यहाँ कॉमन है, 1 कट गया, 2 भी कट गया, 3, उसके बाद 4 5 कॉमन है यहाँ पे, उसके बाद 6 नहीं है, 7 है, और यहाँ पे 9 कॉमन है। तो मेरे पास क्या क्या बचा 6 बचा, 8 बचा और 10 बचा। तो मेरे पास ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट क्या आ जाएगा 6 8 और 10।
चलते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 जो है हमारे पास, अच्छा ये ए और बी की वैल्यू है, ए डैश और बी डैश की वैल्यू ये मैंने पहले से ऊपर लिखी हुई है, क्योंकि मैं हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 जो निकाला है उसकी वैल्यू मैंने ऊपर से लिखी हुई है। ये नहीं समझना आप लोग क्वेश्चन में गिवन है, क्वेश्चन में गिवन नहीं है, ये हमने खुद लिखी है ताकि बार बार निकालनी ना पड़े और इजीली हम लोग पुट करके आंसर निकाल लें। तो ए डैश और बी डैश की वैल्यू हमने पहले से निकाली है। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। तो सबसे पहले हमने लास्ट क्वेश्चन जो है उसमें हमने किया ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, तो यहां हम करेंगे ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे सबसे पहले। सेट ए है हमारे पास 6 7 8, सॉरी सेट ए हमारे पास क्या था 1 2 3 4 5। सेट बी जो है हमारे पास बीच में इंटरसेक्शन के साइन आ जाएगा, और सेट बी जो है मेरे पास वो क्या है, मेरे पास 1 3 5 7 9। ठीक है, तो मेरे पास ए भी लिख दिया मैंने, इंटरसेक्शन बी लिख दिया। अब मैं निकालूंगा ए इंटरसेक्शन बी। सबसे पहले कॉमन क्या है सब में, 1 इसमें भी आ रहा है 1 इसमें भी आ रहा है, तो यहां लिख दूंगा मैं 1। उसके बाद 2 नहीं आ रहा, उसके बाद 3 इसमें भी है और इसमें भी है, उसके बाद 4 नहीं है इसमें, 5 इसमें भी आ रहा है और 5 इसमें भी आ रहा है। तो उसका जो है मेरे पास इंटरसेक्शन क्या आ जाएगा 1 3 और 5। अब मैंने इनका निकालना है कॉम्प्लीमेंट, यानी कि उसको u में से माइनस करना है। तो मैं कैसे लिखूंगा यहाँ पे, सबसे पहले a इंटरसेक्शन b का कॉम्प्लीमेंट होल कॉम्प्लीमेंट है। तो सबसे पहले a इंटरसेक्शन b मैंने निकाल लिया, उसको मैंने सिंपल u में से माइनस करना है। u मेरे पास क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, और इसमें से मैंने माइनस करना है, किसको माइनस करना है मैंने ये वैल्यू को a इंटरसेक्शन b की 1 3 और 5। ठीक है, तो मेरे पास क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 यहाँ पे कैंसिल, 1 यहाँ से कैंसिल, उसके बाद 3 यहाँ पे कॉमन, यहाँ पे कैंसिल, 5 यहाँ पे भी कैंसिल और यहाँ पे भी कैंसिल। तो मेरे पास क्या आ जाएगा a इंटरसेक्शन b के कॉम्प्लीमेंट होल कॉम्प्लीमेंट मेरे पास आ जाएगा 2, उसके बाद 2 के बाद 4 के बाद 6 के बाद 7 8 9 10, यानी कि 2 4 6 7 8 9 और 10। ये मेरे पास क्या आ गया a इंटरसेक्शन b का होल कॉम्प्लीमेंट। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास a कॉम्प्लीमेंट डेल्टा b, मतलब यानी कि a डैश भी बोलते हैं इसको कॉम्प्लीमेंट भी बोलते हैं। तो a कॉम्प्लीमेंट डेल्टा b कॉम्प्लीमेंट, तो मैं आपको पहले बता चुका लास्ट वीडियो में कि डेल्टा और माइनस में फर्क क्या है। माइनस और डेल्टा में सिंपल फर्क ये है कि जिसमें से माइनस कर रहे होते हैं, यानी कि a में से अगर b को माइनस कर रहा हूंगा मैं, तो मैं सिर्फ a के जो बचेंगे ना दोनों में से जो कॉमन होंगे वो काट दूंगा, जो a में से बचेंगे वो लिखूंगा। अगर b में से a को माइनस कर रहा हूं तो b में से जो बचेंगे वो लिखूंगा। लेकिन डेल्टा में हम ऐसा नहीं करते, डेल्टा में हम जो दोनों में बचते हैं वो लिखते हैं। ठीक है, तो ये मेजर डिफरेंस इन दोनों में यही है। तो a कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू मेरे को पता है 6 7 8 9 10, 6 7 8 9 और 10। उसके बाद b में डालूंगा मैं डेल्टा, उसके बाद b डैश मेरे पास क्या है 2 4 6 8 10, 2 4 6 8 और 10। तो मैंने डेल्टा में क्या करते हैं हम लोग माइनस करते हैं, तो हम लोग काटेंगे इसमें से जो कॉमन होगा। 2 यहाँ पे नहीं है कॉमन, 4 भी नहीं है, 6 यहाँ पे भी आ रहा है और यहाँ पे, तो 6 जो है वो कट जाएगा। उसके बाद 8 यहाँ पे भी आ रहा है और यहाँ पे भी आ रहा है, 10 यहाँ पे भी आ रहा है और यहाँ पे भी। तो मेरे पास जो दोनों में बचेंगे ना उसको मैं अरेंज करके लिखूंगा, ऐसे नहीं कि 6 पहले लिख दिया फिर 2 लिख दिया, 2 पहले, 2 छोटा है तो 2 पहले 6 बाद में। तो a कॉम्प्लीमेंट डेल्टा b कॉम्प्लीमेंट का मेरे पास आंसर क्या आया, तो सबसे छोटा नंबर 2, उसके बाद 2 के बाद 4 के बाद यहाँ से क्या बचा 2 और 4 ही बचा यहाँ से सिंपल, और यहाँ से क्या बचा 7 और 9, तो 2 4 7 9। ठीक है, तो मेरे पास क्या आ गया a कॉम्प्लीमेंट डेल्टा b कॉम्प्लीमेंट। डेल्टा का मैंने आपको नाम भी बताया था कि इसको बोलते हैं सिमेट्रिक डिफरेंस बोलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें कहा गया कि a डेल्टा b का होल कॉम्प्लीमेंट निकालो। सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, a डेल्टा b निकालेंगे। तो सबसे पहले a डेल्टा b, a की वैल्यू क्या आपको याद हो जानी चाहिए कि 1 से लेकर 5 तक है, 1 2 3 4 और 5, बीच में आ गया डेल्टा, और सेट b की वैल्यू है मेरे पास 1 3 5 7 9, 1 3 5 7 और 9। तो हम डेल्टा में क्या करेंगे, दोनों में कॉमन है वो काट देंगे और जो बचेगा वो दोनों सेट्स में से हम लिख देंगे। 1 यहाँ पे कॉमन है, 1 यहाँ पे कॉमन है, 3 कट गया, उसके बाद 5 यहाँ पे भी कॉमन है और यहाँ पे भी कॉमन है। तो मेरे पास a डेल्टा b का आंसर क्या आ जाएगा, सबसे छोटा नंबर क्या है मेरे पास यहाँ पे 2 के बाद 4, 3 नहीं है, 4 के बाद अगला नंबर 7
और 9, 2 4 7 9। अब मैंने इनका निकालना है कॉम्प्लीमेंट, यानी कि u में से इनको माइनस करना है, तो मैं निकालूंगा a डेल्टा b का होल कॉम्प्लीमेंट। तो जब भी हमें कॉम्प्लीमेंट की बात आती है हम u का सेट लिखते हैं, तो u का सेट हमें पता है इनवर्स सेट जो है वो 1 से लेकर 10 तक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। बीच में साइन हमारे पास क्या आ जाएगा माइनस का, क्योंकि डेल्टा हम लोग निकाल चुके हैं, a डेल्टा b की वैल्यू निकाल चुके हैं। बच्चे क्या करते हैं यहाँ पे भी डेल्टा डाल देते हैं, डेल्टा नहीं डालना हमने, u में से माइनस करना है a डेल्टा b, तो a डेल्टा b हम लोग निकाल चुके हैं, तो बीच में माइनस का साइन आएगा और a डेल्टा b मेरे पास क्या है 2 4 7 और 9। तो मैं जो कॉमन है वो काट दूंगा और जो u में से जाहिर सी बात है जो सेट बचेगा वो मैं लिख दूंगा। तो 2 कॉमन है, 2 कट गया, उसके बाद 4 कट जाएगा, 7 भी कट जाएगा और 9 भी कट जाएगा, तो मेरे पास क्या बचा 1 3 5 6 8 10। तो a डेल्टा b का मेरे पास होल कॉम्प्लीमेंट क्या आ गया 1 3 5 6 8 और 10। ठीक है, तो ये मेरा क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास सॉल्व हो गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें कहा गया कि a माइनस b कॉम्प्लीमेंट निकालो। तो b कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू हमें पता है, सिंपल हम a की वैल्यू लिखेंगे, b में माइनस डालेंगे और b की वैल्यू लिख देंगे। a की वैल्यू क्या है मेरे पास 1 2 3 4 और 5, b में साइन डालूंगा माइनस का। b कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू मैंने पहले से निकाली है 2 4 6 8 और 10, 2 4 6 8 और 10। ठीक है, तो माइनस में हम क्या करते हैं कि जो दोनों में से काटते हैं, अच्छा a में से जो बचेगी सिर्फ वो लिखूंगा मैं। तो मेरे पास क्या क्या कटेगा, यहाँ पे 2 कट जाएगा, उसके बाद 2 के बाद 4 यहाँ पे भी आ रहा है और यहाँ पे भी आ रहा है। अच्छा 5 नहीं आ रहा, तो मैं क्या लिखूंगा 1 और 3 लिखूंगा, सिर्फ 6 8 10 नहीं लिखूंगा क्योंकि हम लोग माइनस करें, डेल्टा नहीं निकाल रहे। तो a माइनस बी का होल कॉम्प्लीमेंट मेरे पास क्या, a माइनस बी का कॉम्प्लीमेंट क्या आ गया मेरे पास 1 और 3। इस तरह हमने निकालना है a कॉम्प्लीमेंट माइनस b, तो सिर्फ a कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू लिखेंगे, b की माइनस और b की वैल्यू लिखेंगे। ठीक है, तो a कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू मेरे को पता है क्या है 6 7 8 9 10, 6 7 8 9 और 10। बीच में हम साइन डालेंगे हम लोग माइनस का। अच्छा उसके बाद b की वैल्यू है मेरे पास, सेट b जो है मेरे पास क्या था 1 3 5 7 9, 1 3 5 7 9। अच्छा हम लोग क्या करेंगे माइनस करेंगे, काटेंगे, तो यहाँ पे मेरे पास क्या है 6 नहीं है कॉमन इन दोनों में, 7 यहाँ पे भी आ रहा है और यहाँ पे भी आ रहा है, उसके अलावा 8 नहीं आ रहा, 9 यहाँ पे भी आ रहा है और यहाँ पे भी आ रहा है। तो a कॉम्प्लीमेंट के जो बचेंगे ना, ये कॉम्प्लीमेंट का सेट था, तो इसमें से जो बचेंगे मेंबर सिर्फ वो लिखूंगा मैं, a कॉम्प्लीमेंट माइनस b। तो मेरे पास क्या बचे यहाँ पे 6 8 और 10। तो ये तमाम हमारे पास जितने भी 10 के 10 पार्ट्स है वो हमारे पास सॉल्व हो गए। तो आई होप आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा, डेल्टा यूनियन इंटरसेक्शन सब समझ आ गया होगा, बेसिक चीजें। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज में जैसे हम आगे जाते रहेंगे तो नई नई चीजें सीखेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।